हेलो हाय दोस्तों। हाय प्रिय साथी, आपका स्वागत है एच लैब में। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है। जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो हमारी जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के स्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के स्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। और इनका कुछ और नाम भी है, जैसे तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह तथा लाइट ऑफ एशिया के भी नाम से गौतम बुद्ध को जानते हैं। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 बीसी में हुई थी। ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है। इनकी जो माता थी उनका नाम था महादेवी। ठीक है, महामाया या महादेवी, जो कोली गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा था। ठीक है। इनकी जो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में, मृत्यु 483 बीसी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता महामाया तथा पत्नी यशोधरा थी। ठीक है। तो बात करते हैं जो आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ जन्म कहाँ हुआ था? आम्रवन में। एक्चुअली क्या थी, इनकी माता मायके की तरफ जा रहे थे अपनी घर की तरफ, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। ये जो महामाया है, इनका क्या हो गया था? इनके गौतम बुद्ध के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तब इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? गौतमी ने किया था। गौतमी कौन थी? इनकी मौसी थी, जिन्होंने क्या किया? इनका पालन पोषण किया है। ठीक है। इनका पालन पोषण कौन किया है? गौतमी जी ने किया था। ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। ठीक है। तथा 12 वर्ष के बाद इनका क्या हुआ? एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था राहुल। ठीक है। राहुल का जन्म कब हुआ? 12 वर्ष इनके शादी के 12 वर्ष बाद, यानी बात करें तो 16 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो 28 वर्ष बाद। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में इनको ग्रह परित्याग हो गया। ठीक है। गृह परित्याग की जो घटना उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की जो ग्रह त्याग की घटना है उसे क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या है? गौतम बुद्ध की घर त्याग की जो घटना है, यानी ग्रह त्याग कर दिया था जब। ठीक है। बुद्ध जी के सारथी का जो क्या नाम था? चंदक, जिसे हम चंदक भी बोलते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध के 4 दृश्य थे। ठीक है। उन्होंने चार चार क्या दृश्य देखा? पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत्यु देखा और तथा सन्यासी देखा। तभी इनके इसके बाद इस 4 व्यक्ति के देखने के बाद इनका क्या हुआ? मन परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने ग्रह त्याग करने की मतलब इन्होंने सोच ली कि हम अब ग्रह त्याग करेंगे। ठीक है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। यह घटना क्या है? संबौद्धि कहलाती है। ठीक है। जो बौद्ध धर्म में है क्या है? जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये घटना को हम क्या बोलते हैं? संबौद्धि घटना को। इस घटना को क्या बोलते हैं? हम संबौद्धि बोलते हैं। ठीक है। ये वो दृश्य हैं जो गौतम बुद्ध ने देखा। ठीक है। जिन्होंने मृत्यु देखा, बूढ़ा देखा और बीमार व्यक्ति देखा। ठीक है। और सन्यासी देखा। इन्होंने देखा बूढ़ा भी परेशान है, बीमार व्यक्ति भी परेशान है, जो मृत थे वहाँ भी सब दुखी हैं, लेकिन उन्होंने सन्यासी देखा जो क्या है? सब खुश थे। ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने छंदक से पूछा और उन्हें सारी चीज़ बताई। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? ग्रह त्याग करने की इन्होंने सोच लिया कि हम क्या करेंगे? ग्रह त्याग करेंगे और सन्यासी बनेंगे। ठीक है। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कितने? 5 ब्राह्मणों को दिया। देखो, ये गौतम बुद्ध जी हैं और ये 5 ब्राह्मण हैं, जिनको सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उन्होंने क्या किया था? ज्ञान दिया था। ठीक, उपदेश दिया था। उसमें कौन थे? कौंडी थे, वापा थे, भोड़िया थे, मघनामा थे तथा अस्य थे। ये 5 ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने सबसे पहले जिनको गौतम बुद्ध ने ज्ञान मतलब उपदेश दिए थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम गौतम बुद्ध के। इनको क्या है? वाराणसी में गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ बनाया गया। इनका एक 2 संघ था, एक भिक्षु था, एक भिक्षुणी था। तो इनका भिक्षु संघ था वो कहाँ बनाया गया? वाराणसी में बनाया गया। भिक्षु संघ वाराणसी में बनाया गया तथा जो भिक्षुणी संघ है वो कहाँ बनाया गया? वैशाली में। भिक्षुणी संघ कहाँ बनाया गया था? वैशाली में। ठीक है। और जो भिक्षुणी संघ है ये किसके कहने बनाया गया? इनके एक शिष्य थे, आनंद थे। ठीक है। शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी भी संघ बनाया। ठीक है। सबसे पहले भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी बनी थी, वह आम्रपाली। आम्रपाली व प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सबसे पहली भिक्षुणी थी। ठीक है।
सबसे अधिक उपदेश जो उन्होंने गौतम बुद्ध ने दिए कहाँ दिए? श्रीवास्ती में। सबसे अधिक उपदेश श्रीवास्ती में, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? सुभद्र को दिया, कुशीनगर में। ठीक है, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। ठीक है, कुशीनगर में सुभद्र को दिया। सर्वाधिक वर्षावास, यानी जब वर्षा होता था तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा रुकते थे? श्रीवास्ती में। यानी गौतम बुद्ध सर्वाधिक जब वर्षा का मौसम आता था तो सबसे ज़्यादा वर्षा का मौसम इन्होंने कहाँ बिताया? श्रीवास्ती में। और अंतिम वर्षा का मौसम इन्होंने कहाँ बिताया? कुशीनगर में। यानी अंतिम वर्षा जो था, वर्षावास इन्होंने कहाँ किया था? कुशीनगर में किया था। ठीक है, अंतिम वर्षा कुशीनगर में किया था। इनका पहला शिष्य कौन था? इनका सबसे पहला शिष्य आनंद था, और उसी के कहने पे इन्होंने क्या भिक्षुणी संघ बनाया। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। और आनंद ही क्या था? इनका सबसे पहला शिष्य था। इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, गौतम बुद्ध की कुछ शिक्षाएं, यानी बौद्ध धर्म में कुछ शिक्षाएं हैं। जैसे बोला गया दुख है, अगर दुख है भाई आपको तो दुख का कारण भी कुछ होगा, अगर दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये बोला अगर दुख है, दुख का फिर कारण है, और दुख का फिर निवारण भी है। यानी दुख है, कारण भी है, और उसका निवारण भी है। ठीक है, दुख का निवारण क्या है? दुख का निवारण इन्होंने अष्टांगिक मार्ग से किया है। अष्टांगिक मार्ग वो क्या है? इन्होंने कहा कि जो दुख है उसका निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। ठीक है, वो अष्टांगिक मार्ग क्या थे? पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है 4 आर्य सत्य में विश्वास रखना। ठीक है, दूसरा क्या था? संयम संकल्प, यानी संकल्प आपको लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या था? संयम वाणी, यानी वाणी पे आपके संयम रखना चाहिए था। संयम कर्म, यानी अच्छे कर्म होना चाहिए। संयम आजीविका, यानी अच्छी आजीविका होनी चाहिए। संयम स्मृति, अच्छी सोच होनी चाहिए। और संयम की समाधि। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के 5 क्या हैं? ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, जिनके, ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्हीं की वजह से क्या है, गौतम बुद्ध को बोलते हैं इनके जो दुख का निवारण करने का यही अष्टांगिक इनके मार्ग है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में टोटल कितने? 10 सील हैं। बौद्ध धर्म में 10 सील हैं, और बौद्ध धर्म में 10 सील हैं। और ये क्या है? इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। इनके क्या प्रतीक चिन्ह है? जन्म, यानी इनको जो जन्म है वो किससे प्रतीक किया जाता है? कमल और साढ़। कमल और साढ़ क्या है? इनके जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, यानी कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और इनके गर्भ का प्रतीक क्या है? हाथी है। ज्ञान का प्रतीक पीपल है, और इनकी मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह है। ठीक है, ये इनके क्या है? कुछ गौतम बुद्ध के कुछ प्रतीक हैं। ठीक है, उस बौद्ध साहित्य की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य को त्रिपटक में बताया गया। बौद्ध साहित्य किसमें बताया गया? त्रिपटक में बताया गया। बौद्ध साहित्य को त्रिपटक में बताया गया। ठीक है, इनके विनय पर त्रिपटक में 3 है, जैसे एक विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, तथा अभिधम्य पिटक है। ठीक है, बौद्ध साहित्य को त्रिपटक में बताया गया, जिसमें से एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, और एक है अधिधम्य पिटक है। ठीक है, सुत्त पिटक में गाय को अधहन्ना बताया गया, वन्नदा बताया गया, सुखदा कहा गया। ठीक है, सुत्त पिटक में ही गाय को अन्नदा, वन्नदा तथा सुखदा कहा गया। ठीक है, अगर हम सुत्त पिटक की बात करें, इसी में क्या है? इनक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म बोला गया है। इनक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म किस में बोला गया है? सुत्त पिटक में ही बोला गया, इनक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म कहा गया। ठीक है, सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, खुंदक पिटक, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय तथा संयुक्त, इस 5 भागों में क्या सुक्त पिटक को बांटा गया है। ठीक है, जो सुंदक निकाय है हमारा, उसमें जातक कथाएं हैं। सुंदक निकाय में क्या है? जातक कथाएं, जिसमें 549 कहानियां मिलती हैं। जातक कथा में कितनी कहानियां हैं? 549 कहानियां, जो कहाँ मिलता है? खुंदक निकाय में मिलता है। ठीक है, खुंदक निकाय में क्या है? खुंदक निकाय में पूरे जातक कथाएं हैं, जिसमें 549 कहानियां हैं। ठीक है, अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। जैसे कि आपका मगध वगैरह जो हो गई जनपद जितने हैं, 16 भी जनपद किस में आते हैं? अंगुत्तर निकाय में होते हैं। और अंगुत्तर निकाय किसका? सुत्त पिटक का भाग है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके त्रिरत्न है, जैसे एक बौद्ध है, धम्म है और संघ, ये इनके 3 रत्न हैं। इनके 3 रत्न कौन है? बौद्ध, धम्म तथा संघ। ठीक है, अब इनके समय में कुछ बौद्ध समितियां हुई थी। कुछ क्या हुई थी? बौद्ध समितियां हुई थी। तो समय उस बात कर लेते हैं। 483 में राजगृह में हुई थी। 483 में कहाँ समिति हुई थी? राजगृह में हुई थी। उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, राजा कौन था? अजातशत्रु था। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरी हम समिति की बात करते हैं, 483 BC में हुई, जो कहाँ हुई? वैशाली में हुई। उस समय राजा कौन था? कालाशोक था। और अध्यक्ष कौन थे? सबक मीर थे। ठीक है, दूसरे में जो अध्यक्ष थे सबक मीर थे। 383 में हुआ था वैशाली में, कालाशोक के समय में। हम तीसरी अगर समिति की बात करते हैं, 255 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय कौन था? शासक था अशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। मोगलीपुत्र क्या थे? इसके शासक थे, मतलब सॉरी, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे।
ठीक है। अशोक जब शासक था उस समय के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे। 255 बीसी में पाटलिपुत्र में जो अशोक के समय में हुआ, जो कि मोगली पुत्र के अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, एक पहली शताब्दी में हुआ, फिर उसके बाद जो कि कुंडकवन में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, और क्या था? वासुमित्र क्या था इसका अध्यक्ष था। वासुमित्र क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, अब हम कवन कुंड समितियाँ की बात कर ले तो कवन समितियों में क्या हो गया था? जो बुद्ध था वो दो भागों में बट गया था, एक महायान में बट गया था, एक हीनयान में बट गया था। जो महायान में बटा था उसमें अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र था। और जो हीनयान में बटा था उसमें अध्यक्ष कौन था? उसमें अध्यक्ष महाकश्यप तथा महाकश्यप थे। ठीक है, महायान में वासुमित्र थे और हीनयान में महाकश्यप थे। अच्छा, जो महायान था उसकी बात करते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध को क्या भगवान माना गया। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध को भगवान माना गया। ठीक है, और उनकी पूजा होना शुरू, जैसे कि चीन हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, सिंगापुर हुआ, ये भूटान है, सॉरी इसको क्या, ये भूटान है। ठीक है, ये भूटान है। ठीक है, ये भूटान है। ठीक है, यानी भूटान, यानी इतनी जगह क्या हुआ, जो महायान के अनुयायी थे वो कहाँ पे हैं? चीन में है, जापान में, कोरिया, सिंगापुर, भूटान, ऐसे देश हैं जो महायान को मानते हैं। और हीनयान क्या है? हीनयान के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ये अष्टांगिक मार्ग को मानते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जैसे गौतम बुद्ध ने दिया था वैसे ही अभी तक है। इसमें इनको क्या, इसमें महान को भगवान, इनको केवल महापुरुष माना गया। ठीक है, वैभाषिक सर्वास, ठीक है, सर्वशिवादी है। ठीक है, वैभाषिक सर्वस्ववादी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बौद्ध के, गौतम बुद्ध के गुरु की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम गौतम बुद्ध के गुरु की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन लिखा है। फिर रुद्र कराम पुत्र थे, जो योग दर्शन लिखा है। फिर बृहस्पति थे, जो वैदिक दर्शन लिखे हुए। ठीक, ये बौद्ध के गुरु हैं, जो ठीक अलार कलाम, ठीक है, रुद्र कराम पुत्रम तथा बृहस्पति। अलार कलाम की संख्य दर्शन है और रुद्र कराम पुत्रम की योग दर्शन है, बृहस्पति की वैदिक दर्शन। ठीक है, हम कुछ बौद्ध मठों की बात कर लेते हैं, जैसे हेमिस ठिकसे मठ है। जो हेमिस ठिकसे मठ कहाँ है? लगदाद में है। हेमिस ठिकसे मठ कहाँ है? लगदाद में। अगर रुकटेक लिंगडम की बात करिए, कहाँ पे है? सिक्किम में। रुमटेक लिंगडम कहाँ पे है? सिक्किम में। तांबो, सासूर तथा मैक्लोडगंज ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये सब मठ की बात हो रही है। ठीक, तवांग मठ की बात करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बेलकुप्पे मठ की बात करते हैं, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। ठीक है, यानी है जो हेमिस ठिकसे है लगदाद में है, रुमटेक लिंगडम सिक्किम में है, तांबो सासूर मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और बेलकुप्पे मठ ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, बेलकुप्पे मठ कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक, ये कुछ मठ हैं इनके। ठीक है, ये मठ हैं। ठीक है, ये सब मठ हैं। ठीक है, उसके हम बात करते हैं पुस्तक, कुछ बात करते हैं। गौतम बुद्ध की कुछ पुस्तकें थी। ठीक है, कुछ पुस्तक की बात कर लेते हैं। कौन थी? बौद्ध चरित थी, सौंदरानंद था। ठीक है, जो ब्रजसूची, ठीक है, ब्रजसूची थी। ठीक है, बौद्ध चरित, सौंदरानंद, ब्रजसूची। ब्रजसूची किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, बौद्ध चरित, सौंदरानंद, ब्रजसूची। ब्रजसूची को अश्वघोष ने लिखा। ठीक है, अश्वघोष को भारत का वाल्टेयर भी या व हेटे कहते हैं। ठीक है, अश्वघोष को ही भारत का वाल्टेयर व हेटे कहा जाता है। ठीक है, विभाषा शास्त्र, एक इनकी विभाषा शास्त्र थी, जिसको ससुमित्र की रचना, विभाषा शास्त्र किसकी रचना है? ससुमित्र की है। ठीक है, पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध ऐसे पहले मानव थे जिनकी प्रतिमा क्या की गई थी? पूजी गई थी। ठीक है, ये प्रतिमा गंधार शैली में बनी थी, यानी जो इनकी प्रतिमा थी किस शैली में बनी थी? गंधार शैली में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था तक्षशिला था, वल्लभी तथा विक्रमशिला था। यानी जो तक्षशिला था, वल्लभी था, विक्रमशिला था, ये क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र। ठीक है, नालंदा को ऑक्सफोर्ड, ठीक, ऑफ महायान भी कहते हैं। ठीक है, नालंदा को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। अब बौद्ध की कुछ मान्यताएं हैं, जिनकी क्या मानता है? ये आत्मा को नहीं मानते। बौद्ध क्या है? आत्मा को नहीं मानते, कर्मकांड को भी नहीं मानते। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, जैसे जाति व्यवस्था होती है उसको नहीं मानते। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को ये नहीं मानते और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपको मिलते हैं 9 बजे सेम जगह पे, लक्ष्य पे। थैंक यू, धन्यवाद।